डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूनम असवार क्लासेस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 9 के मूवमेंट्स के बुक के, और ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? तो जो कॉर्टियर्स थे, जो सैनिक लोग थे, वो प्रिंस को हमेशा हैप्पी प्रिंस बोलते थे। क्या वो सच्ची में हैप्पी प्रिंस था? रियली वो हैप्पी था? और व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? क्या हैप्पी प्रिंस ने अपने चारों तरफ क्या देखा? तो आंसर इज द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस हैप्पी प्रिंस। तो जो कॉर्टियर्स लोग थे वो प्रिंस को हमेशा हैप्पी प्रिंस ही बोला जाता था। क्यों? बिकॉज द प्रिंस लिव लग्जरियस लाइफ, ही नेवर फेल्ट द सॉरो एंड द सफरिंग ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जो वो प्रिंस था, वो प्रिंस ने बहुत ज़्यादा अच्छी जीवन जिया था, लग्जरीज लाइफ जी थी, और उसने कभी दुख को नहीं देखा था, कभी किसी चीज़ का सफ़र नहीं किया था। तो इसलिए सारे सैनिक प्रिंस को हैप्पी प्रिंस बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। बट नाउ ही सीज सॉरोफुल एंड मिसरेबल लाइफ ऑफ पीपल ऑल अराउंड हिम। तो बट जो सेकंड क्वेश्चन है कि हैप्पी प्रिंस ने अपने चारों तरफ क्या देखा? हैप्पी प्रिंस ने अपने चारों तरफ क्या देखा? कि सॉरोफुल यानी लोग उदास है, मिसरेबल मतलब दुखी है, ये उसने अपने चारों तरफ देखा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? व्हाट डज द स्वैलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? तो जो हैप्पी प्रिंस था, जो उसने ना एक सीमस्ट्रेस यानी एक दर्जिन को, जो कि एक लेडी थी, के पास एक नीलमणि भेजता है। किसके हाथों भेजता है? स्वैलो के हाथों भेजता है। उसके घर में वो स्वैलो क्या करता है? आंसर इज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस बिकॉज द सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड ऑफ ओवरवर्किंग। तो जो हैप्पी प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो के हाथों उस दर्जिन को, यानी जो सिलाई कर रही थी, ये कौन? वो महिला, उसके लिए एक रूबी भेजा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो दर्जिन थी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी ओवर वर्क करके। हाँ, लिटिल बॉय वॉज लाइंग सिक, और उस दर्जिन का जो छोटा सा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा था। ही हैड अ फीवर एंड वॉज आस्किंग फॉर एन ऑरेंज, और उसका वो छोटा सा बेटा को फीवर था, और वो बार बार क्या मांग रहा था? अपनी मदर से ऑरेंज मांग रहा था। द मदर वॉज ग्रीव्ड, उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर हर, इसीलिए हैप्पी प्रिंस ने वो रूबी किसको सेंड किया? उस दर्जिन को किया। द swallow flew to her with the ruby. He put it on the table, then it flew politely round the bed, fanning the boy's forehead with his wing. तो जो swallow था, वो swallow चुपचाप से उस रूबी को लेकर गया और उसने उस टेबल में रख दिया जिस टेबल में वो दर्जिन अपनी सिलाई कर रही थी। फिर उसने पोलाइटली धीरे धीरे से बेड पे गया, जिस बेड पे उसका छोटा सा बेटा लेटा हुआ था, जिसको फीवर था। अपने पंख से उसने उस छोटे से बच्चे को क्या किया? हवा किया। किसने? स्वैलो ने। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सैफायर एंड व्हाई? राजकुमार ने किसके लिए नीलमणि भेजा और क्यों भेजा? आंसर इज अ प्ले राइट हैज़ टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। तो जो प्ले राइट था वो क्या लिख रहा था? प्ले लिख रहा था। किसके लिए? डायरेक्टर के लिए लिख रहा था, क्योंकि उन्हें थिएटर में परफॉर्म करना था उस प्ले को। बट इट इज सो कोल्ड दैट ही कैनॉट फिनिश द प्ले। मगर उस दिन इतना ठंड था कि उससे वो प्ले फिनिश ही नहीं हो पा रहा था, वो लिख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही थी। देयर इज नॉट फायर इन द गैरेट, और गैरेट में भी कोई फायर नहीं थी। ही हैज़ फेंटेड, वो बेहोश हो रहा था वो प्ले राइट। द प्रिंस सी हिम, तो प्रिंस ने ये देखा। ही सेंड अ सैफायर टू यंग प्ले राइट, द स्वैलो फ्लाइज एंड गिव इट टू हिम। तो प्रिंस ने जब ये देखा तो उसने अपना सैफायर दिया स्वैलो को। स्वैलो उड़ के उसको दे के आ गया। किसको? प्ले राइट को। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट डज द स्वैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? जब स्वैलो, जो वो पक्षी था, वो शहर के ऊपर से उड़ता था तो वो क्या देखता था? आंसर इज व्हेन स्वैलो फ्लाइज ओवर द सिटी, जब स्वैलो सिटी के ऊपर उड़ता था तो वो क्या देखता था? इट सी द पीपल मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस एंड द बैगर सिटिंग एट द गेट। बहुत सुंदर सा घर है, उस सुंदर से घर में शादी हो रही है और बाहर गेट पे बैगर यानी भिखारी लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन देखता था? अबाबिल
अबाबिल मतलब हिंदी में बोला जाता है स्वैलो को अबाबिल, तो ये देख रहा था कौन, स्वैलो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, प्लीज आप इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्वैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वैलो ने, उस अबाबिल ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा, उस प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा, और वो इजिप्ट क्यों नहीं गया? आंसर इज द स्वैलो लव द प्रिंस। स्वैलो बहुत प्यार करता था प्रिंस को। ही कैरिड आउट हिज ऑर्डर टू हेल्प द नीडी। उसने हैप्पी प्रिंस की हमेशा ऑर्डर को फॉलो किया, जिसको जो ज़रूरत होती थी वो उसने उसकी हेल्प करी, मदद पहुंचाई। फाइनली ही ग्रू कोल्डर एंड डाइड देयर। फाइनली क्या हुआ कि ठंड बढ़ती गई ही और उससे स्वैलो की मौत हो गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आप इसको प्लीज करना। और ये जो क्वेश्चन था, व्हाई डज द स्वैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जरूर आता है। एंड नेक्स्ट है, what havoc has a super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? उड़ीसा के लोगों के जीवन में किस विनाशकारी सुपर चक्रवात यानी सुपर साइक्लोन ने विनाश किया था? आंसर इज सुपर साइक्लोन वॉश द हाउसेस अवे, अपरूटेड कोकोनट ट्रीज एंड किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेड हंड्रेड ऑफ विलेज। तो जो सुपर साइक्लोन आया था उसने बहुत से घरों को बहा दिया था, जो कोकोनट के ट्रीज थे उनको जड़ से उखाड़ दिया था, हज़ारों लोग मर चुके थे और हज़ारों लोगों के घर तबाह हो चुके थे, गांव तबाह हो चुके थे। मैन एंड ट्री एंड एनिमल्स ऑल आर एंडेड, चाहे वो आदमी लोग हो या पेड़ पौधे हो या जानवर हो, सबका क्या हो चुका था, एंड हो चुका था देयर एग्जिस्टेंस ड्यू टू द सुपर साइक्लोन। किसके कारण? सिर्फ सुपर साइक्लोन के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, how has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? एक किशोर, कौन था वो किशोर? यानी एक यंग टीनेजर प्रशांत अपने गांव के लोगों की सहायता करने में कैसे सक्षम हुआ? कौन? प्रशांत। आंसर इज, प्रशांत हैज बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ विलेज to organize a group of youth and elder to provide them rice. तो प्रशांत ने क्या किया, जब उनके यहाँ सुपर साइक्लोन आया तो उसने अपने गांव के लोगों को, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, सबका हो ऑर्गेनाइज किया, हाँ, और उन जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था उनके लिए क्या प्रोवाइड किया? राइस प्रोवाइड कराया। ही मेक अ ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर, उसने एक ग्रुप बनाया अपने वॉलेंटियर का, टू क्लीन द डर्ट, जो क्या काम करेगी? डर्ट को क्लीन करेगी, यूरिन को साफ करेगी, वॉमिट जहाँ हो रखी उसको साफ करेगी, एंड कॉर्पस मतलब जहाँ मृत शरीर होंगे उन सबको वो हटाएंगे। ये सारे के सारे कौन करेंगे? ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स। ही ऑल्सो मेड अ शेल्टर फॉर अ ऑर्फन चाइल्ड, उसने ऑर्फन चाइल्ड यानी जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके मदर एंड फादर की डेथ हो चुकी है, उनके लिए उन्होंने आश्रय बनाए। ही फाउंड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इन ट्रबल, उन्होंने उन वुमेन और उन चिल्ड्रन को ढूंढा जो कि क्या थे? ट्रबल में थे। ही परसुएडेड वुमेन टू ज्वाइन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और जो वुमेन फूड प्रोग्राम मतलब खाने के काम के लिए काम कर सकती है, उनको भी उन्होंने काम दिया। किसने? प्रशांत ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर? व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीडू प्ले ड्यूरिंग दिस डेज? जो समुदाय के लोगों ने आपस में कैसे एक दूसरे की मदद की, इन दोनों के दौरान जो कालीकूड़ा की महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई? द पीपल ऑफ कम्युनिटी जॉइंड हैंड टुगेदर, जो कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। दे हेल्प इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी? अपना काम करती जा रही थी। किसके लिए? जो सुपर साइक्लोन में फंसे हुए थे, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी। वुमेन ऑफ कालीकूड़ा लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन चाइल्ड या ऑर्फन चिल्ड्रन, तो जो जितनी भी औरतें थी वो कालीकूड़ा की, वो कालीकूड़ा क्या है? कालीकूड़ा वो प्लेस है जहाँ पे वो रह रहे थे, तो वहाँ की वुमेन क्या कर रही थी? जितने भी अनाथ बच्चे थे उनकी देखभाल कर रही थी। दिस वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर अ वर्क प्रोग्राम, और जो वर्क प्रोग्राम हुआ खाना बनाने का, वो भी उन वुमेन ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। Okay, question number 9 is, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up the institution for orphan and widows? What alternatives do they consider?
प्रशांत और जो दूसरे समाज सेवियां थे उन्होंने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए अलग से संस्था बनाने का विरोध क्यों किया था? वे किन विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे थे? कौन? जो प्रशांत और प्रशांत के जो दूसरे ग्रुप के थे वॉलंटियर्स। तो आंसर इज प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेजिस्टेड गवर्नमेंट टू सेट अप द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज बिकॉज इन दिस इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट केयर एंड लव एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। तो प्रशांत और प्रशांत की जो ग्रुप वाले थे और गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक इंस्टीट्यूट मतलब अपने तरफ से बना दिया था कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं और जितने भी औरतों के जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उन लोगों को क्या करे, एक इंस्टीट्यूट में रख दिया जाए है अलग अलग से। तो बट प्रशांत और उसके ग्रुप वाले ये नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चे जो ऑर्फन बच्चे हैं उन लोगों की केयर और उनको प्यार नहीं मिलेगा, और जो विडोज़ हैं जो जिनकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। स्टिग्मा मतलब उन पे एक कलंक सा लगा रहेगा, लोनलीनेस मतलब उन पे एक तन्हाई रहेगी। तो इसीलिए वो उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में नहीं जाने देना चाहते थे। प्रशांत and his group thought that orphans should be resettled in their own community. Prosperous families should have adopt the childless widows. They should look after the orphan. तो जो प्रशांत था, प्रशांत और प्रशांत के ग्रुप का ये मानना था कि वो अपने ही कम्युनिटी में ऐसे करे कि जितने लोगों के बच्चे इस सुपर साइक्लोन में उनकी डेथ हो चुकी है वो उन बच्चों को गोद ले ले, और जिनको विडोज़ की ज़रूरत है वो वहाँ चले जाए। तो ऐसे ही सब अपने ही अपने में रहेंगे, तो किसी को केयर और लव या स्टिग्मा या लोनलीनेस नहीं फील होगा। Okay, question number 10th is, do you think Prashant is a good leader? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? क्या आपके विचार से प्रशांत एक अच्छा नेता है? क्या आप सोचते हैं कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के समय साथ मिलकर रहना चाहिए? आंसर इज यस, आई थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर। हाँ, प्रशांत एक बहुत अच्छा नेता है। आई थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग क्लैमिटीज। तो जो यंग पीपल होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनको ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस टाइम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दे कैन ऑर्गेनाइज पीपल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। उस टाइम लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और उस टाइम पे जिस टाइम सब डिस्ट्रेस होते हैं, दे कैन हेल्प बेटर इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। दे कैन फ्रॉम वॉलंटियर ग्रुप टू हेल्प पीपल। तो उस टाइम ये बेटर टाइम होता है जब ये प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सबको साथ मिलकर क्या करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और या जैसे प्रशांत ने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था, तो ऐसे भी कर सकते हैं जिससे लोगों की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन्सी को क्या बीमारी थी और उसे क्या स्वस्थ कर सकता था, दवा या जीने की इच्छा? विलिंगनेस मतलब क्या होता है, जीने की इच्छा। आंसर इज निमोनिया वॉज जॉन्सी इलनेस। जॉन्सी को निमोनिया था। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट, मेडिसिन कोई इफेक्ट नहीं कर रही थी। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, तो उसको सिर्फ जीने की इच्छा ही थी जो उसको बचा सकती थी। अगर दवा या जीने की इच्छा, दोनों में से कौन बचा सकता था? सिर्फ जीने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरमन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैरमन का एक सपना है, यह क्या है, क्या ये सच होता है? आंसर इज, बैरमन हैज अ ड्रीम टू पेंट द मास्टर पीस समडे। बैरमन का एक सपना था कि वो एक मास्टर पीस बनाए। हिज ड्रीम कम ट्रू व्हेन ही पेंट अ लीफ। उसका ड्रीम वो सच भी हुआ। कब सच हुआ? जब उसने एक पत्ती बनाई, विच सेव जॉन्सी लाइफ, और उससे क्या हुआ, जॉन्सी की लाइफ सेव हो गई। दो ही हिमसेल्फ डाइज ड्यू टू निमोनिया विच ही कैचेस वाइल पेंटिंग द लीफ, जो कि वो निमोनिया से मर जाती, उसकी मास्टर पीस जो उसने पेंट बनाई थी उससे वो क्या हो गई, बच गई। तो ये एक बैरमन का ड्रीम भी था जो सच्चीमुच सच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बैरमन मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैरमन की मास्टरपीस क्या था और सू ऐसा क्यों कहती है? क्या कहती है, देखते हैं क्या कहती है।
आंसर इज द लास्ट लीफ पेंटेड ऑन द वॉल इज अ मास्टरपीस ऑफ बैरमन। तो बैरमन ने जो पेंट किया था वो वॉल में पेंट किया था, और क्या पेंट किया था, लास्ट लीफ किया था। तो ये लीफ है, नॉट लीड है, तो आप इसको लीफ लिख लेना। जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। तो जॉन्सी बिल्कुल कन्विंस हो चुकी थी कि जिस दिन लास्ट लीफ नीचे गिरेगा उस दिन वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ऑन द आईवी आउटसाइड शी हैड लास्ट द विल टू लीव। तो वो बाहर क्या करती थी, देखती रहती थी कि कितनी पत्तियां हैं, कैसे कैसे वो झड़ रही है। बैरमन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल एट नाइट। तो बैरमन ने रात भर क्या किया, पेंट किया। क्या पेंट किया, उसने एक लीफ बनाई। ही पेंटेड लास्ट लीफ दे आर गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ रियल लाइफ। उसने जो पेंट बनाया वो लास्ट लीफ थी उस पत्ती की, और वो इम्प्रेशन देना चाहता था कि वो कैसे लग रही है, बिल्कुल रियल लीफ लग रही है। इन द मॉर्निंग जॉन्सी सॉ द लास्ट लीफ आउट ऑफ द विंडो। जब सुबह हुई और सुबह जॉन्सी ने देखा कि लास्ट लीफ तो अभी भी बची हुई है। कहाँ से देखा, विंडो से देखा। हर विल टू लीव वॉज टर्न। तो उस टाइम उसकी जीने की इच्छा एकदम से शुरू हो गई। और जो कि वो पहले क्या हो रखी थी, ये सोच रही थी कि जिस दिन लास्ट लीफ खत्म होगा, गिरेगा, उस दिन वो मर जाएगी। तो वो टर्न हो चुका कि मतलब जीने की इच्छा शुरू हो गई। शी स्टार्टेड टू रिकवर, और वो रिकवर करना उसने शुरू कर दिया। जॉन्सी वॉज अमेज्ड टू क्लियर वाई द लास्ट लीफ हैड नॉट फॉलन इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन एंड फास्ट विंड ड्यूरिंग द नाइट। तो जॉन्सी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में बढ़ गई कि क्यों वो लास्ट लीफ नीचे क्यों नहीं गिरी, जो कि इतनी हैवी रेन हो रही थी, इतनी फास्ट विंड चल रही थी, उस रात ऐसा क्यों नहीं हुआ। देन शी रियलाइज्ड दैट बैरमन हैड पेंटेड। जब बाद में उसको रियलाइज हुआ कि बैरमन ने क्या किया था, वो पेंट किया था। लेटर ही डाइड ड्यू टू द निमोनिया। बल्कि वो किससे मर जाती, निमोनिया से मर जाती। बिफोर हिज डाइंग ही सेव जॉन्सी लाइफ। ऑल दिस मेक सू से। तो ये सारी बात किसने बताई, सू ने उसको ये बताई। तो यही क्वेश्चन में था कि सू ऐसा क्यों कहती है, कि क्या कहती है, वो ये सारी बात बताती है उसको, किसको, जॉन्सी को, कि बैरमन ने उसके लिए क्या क्या किया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो thanking you for watching this video, and if you like the video, please subscribe my channel and share this video. Thank you.